क्या आपको भी सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद एक फेलियर की जैसे फील होता है और आपको भी यही लग रहा है कि जो टाइम है वो रेत की तरह फिसलता जा रहा है और वापस नहीं आने वाला? आपके सारे दोस्त आपसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप अब भी वहीं की वहीं हैं जहाँ आप आज से 10 साल पहले थे। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो गाइज, आई एम मुस्कान और आज मैं बात करने वाली हूँ कि लोग खुश क्यों नहीं रह पाते। देखो यार, हम सभी बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि वो मेंटली इल हैं। मेंटली यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी करके डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हमें स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें बताया जाता है। बट कभी ये नहीं बताया जाता कि खुद की अंदर की मेंटल हेल्थ को किस तरीके से सही करना है, या हम मेंटली किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल शब्दों में बताऊँ तो हेल्थ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला आपको होगी फिजिकल हेल्थ एंड दूसरा होगी आपकी मेंटल हेल्थ। और ये दोनों अगर एक पर्टिकुलर बैलेंस में चल रही हैं तभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकती हैं। आई हो मतलब जो मुझे पता है, जो लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं अंदर से, बस वो चेज़ कर रहे हैं चीज़ों को। और मैं भी अपने टाइम पे कुछ टाइम पहले ऐसे ही कर रही थी, तो मेरे को अंदर से रियलाइज़ हुआ कि इस वीडियो की नीड काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। तो सबसे जो पहला फैक्टर है जो 2025 में एक एडिक्शन बनता जा रहा है वो है सोशल मीडिया। जो इंस्टाग्राम है वो फोमो के बेस पर काम करता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि आपको हर टाइम ये लगता रहेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपके काम का है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सोशल लाइफ है ये पूरी तरीके से फेक होती है और हम लोग क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने के बाद अपनी लाइफ को उससे कंपैरिजन करते हैं और ये सोचते हैं कि यार सबकी लाइफ अच्छी चल रही है सिर्फ हमें छोड़कर। पर यकीन मानिए आपकी तरह हज़ारों लोग हैं जो यही सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत बेकार चल रही है अदर लोगों के कंपैरिजन में। क्योंकि जो सोशल मीडिया है कभी भी आपको रियलिटी नहीं बताएगी, हमेशा आपको एक फेक वर्ड में रखती है कि जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है ज़रूरी नहीं वो वास्तव में भी सुंदर है। पॉइंट नंबर 2 पे मैं यहाँ बात करनी चाहूँगी ईगो के बारे में। देखो, जो हैप्पीनेस या खुश होने के पीछे का मेन जो मोटिव रहता है वो है अपने आप को इंटरनली खुश करना। अगर आपके अंदर ईगो है, ईगो यानी कि एक्सपेक्टेशंस या बहुत ज़्यादा ही वास्तविकता से परे उनके सपने होना, तो वो चीज़ भी सही नहीं है लाइफ के लिए। जो ईगो है वो आपके हैप्पीनेस का सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी बनता जा रहा है और इसलिए आप जो ये खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, ना आप बड़े से बड़ी खुशी में खुश हो पाते हैं और ना बड़े से बड़े दुख में दुखी हो पाते हैं। सो ये बहुत ही तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर, एंजाइटी ऑफ फ्यूचर। काफ़ी सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे फ्यूचर की टेंशन हो रही है, या मुझे एंजाइटी हो रही है, या डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन हो रहा है। ये डिप्रेशन है, या आजकल के जेनजी लोग ऐसे चीज़ को बोलते हैं इस तरीके से। बट मेरे हिसाब से जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उसकी टेंशन लेके ना आप कुछ उखाड़ सकते हैं और ना आप कुछ उखाड़ पाएंगे। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पहले ही ऐसे स्ट्रेस लेती थी और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करती थी। बट जिस तरीके से मैंने चीज़ों को इम्प्रूव करा है, मैं चाहती हूँ आप तक वो चीज़ें पहुँचे और आप भी अपनी लाइफ में उस तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ। भाई एक और फैक्टर के ऊपर मैं यहाँ बात करनी चाहूँगी, वो है मनी। आजकल की जनरेशन जो है सिर्फ चेस कर रही है मनी को। मैं आजकल के जनरेशन की ही बात नहीं कर रही, ऑलमोस्ट जितनी पॉपुलेशन है 21 मिलियन पॉपुलेशन जो भी इंडिया के अंदर चल रही है, सब चेस कर रहे हैं मनी को। इंडिया क्या, मैं अदर कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर मनी के ऊपर, यानी कि जो चेस कर रही है, जो पॉपुलेशन है मनी को चेस कर रही है। भाई ये अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे तो यकीन मानिए मनी आपको चेस करेगा, आप मनी को चेस नहीं कर पाओगे। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि काबिल बनो और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो यही चीज़ हमारी लागू होती है। देखो यार, हमको जब हम रिच पीपल्स की लाइफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता, पर एक्चुअली में रियलिटी ये है कि पैसों से ही सब कुछ नहीं खरीदा जाता। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा होता है, पैसों से बहुत कुछ होता है। बट अगर जस्ट इमेजिन मस्क है, उनका काफ़ी टाइम बाद डिवोर्स हो चुका है और उनकी जो पर्सनल लाइफ है बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रही हूँ जो मुझे पता है जिनके बारे में। और बहुत बड़े बड़े ऐसे रिच पीपल्स हैं, वर्ल्ड के रिच पीपल की लिस्ट में जो टॉप रिच पीपल्स हैं ना, उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है भाई। इसका मतलब क्या समझे हम, अगर पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता तो ना किसी भी सेलिब्रिटी का डिवोर्स होता, ना सब सेलिब्रिटी खुश होते और ना किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में कोई भी दुख होता। बट ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ सो कॉल्ड अच्छा चल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इस रियलिटी को आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब चाहता है या कोई भी प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप उनकी वीडियोस को देखो, और आप तब देखो, आप किसी चीज़ को तब देखते हो जब आपको वो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है। बाहर की रियलिटी क्या है, बट आपको वो चीज़ दिखने में अट्रैक्टिव लग रही है तो आप उस चीज़ को देख रहे हो। तो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हैप्पी ना होने का, वो है हमारा कंपैरिजन। हम अपनी डेली लाइफ में कंपैरिजन करते हैं। याद है आपको, जब बचपन में आपका रिजल्ट आता था और आपके कम मार्क्स आते थे तो आपके पेरेंट्स क्या पूछते थे कि आपके नंबर कितने आए, ये नहीं पूछेंगे, बट आज पूछेंगे कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, या तुम्हारे क्लासमेट्स के कितने मार्क्स आए, या तुम्हारे क्लास में जो टॉपर है उसके कितने मार्क्स आए। याद है आपको, जब ये चीज़ घर वालों द्वारा हमें बोली जाती थी तो हमें किस तरीके से ही बहुत ज़्यादा नीच फील होता था, या फिर बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड फील था। हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती थी कि यार मेरे पेरेंट्स मेरी चीज़ से खुश नहीं हैं और उनको लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। जब आप ये बात मानो, जब आपको उस टाइम इरिटेशन होती थी, तो अब जब अपना कंपैरिजन आप और लोगों से करते हैं तो क्या आपको उस चीज़ से इरिटेशन नहीं होती? क्या ये चीज़ अब नॉर्मल नहीं लगती? मेरा मानना ये है कि अपना कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ खुद से होना चाहिए कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, कल आप क्या बन सकते हो। सिर्फ अपना कंपैरिजन आपको खुद से करना है, ना कि किसी और से करना है, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनैलिटी यकीन मानो दुनिया में कोई और बनी ही नहीं है। सिर्फ आप ही ऐसी पर्सनैलिटी हो जो दुनिया में केवल एकमात्र एक हो। तो आपको खुद को बेटर करना है, ना कि दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करनी है। भाई जितना कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा ही दुख मिलेगा। तो आपको एक चीज़ अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी, और वो सबसे बड़ी क्वालिटी है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द सिचुएशन। क्या सिचुएशन चल रही है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और यकीन मानो, जो टाइम है ना वो निकल जाता है। कोई भी टाइम कभी भी सेम नहीं रहेगा। अगर दिन होगी तो रात होगी, और रात होगी तो दिन भी होगा। तो इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में उतारना है कि कंपैरिजन करना है, पर खुद का खुद से करना है, ना कि खुद का दूसरों से करना है। ओके। और अगर एक हैप्पी लाइफ आपको जीनी है तो आपको खुद को दुखी होने का मौका देना पड़ेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट में हुआ हो, या कुछ भी चीज़ें हुई हो, कुछ सैड मोमेंट्स हो जिनको आपने कभी एक्सप्रेस नहीं करा है, या कभी आपने किसी को नहीं बताया, तो भाई उसको तचीज़ों को बाहर रिवील करो। अपने आप को जब तक आप दुखी होने का मौका नहीं दोगे, तब तक यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। जब तक वो आपका जो अंदर की टेंशन है, अंदर का गुस्सा है, इसको जब तक नहीं रिवील करोगे तब तक आपको खुश होने के मौके नहीं मिलेंगे। बहुत सारी इसका मैं एक आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि इसमें आप थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी थेरेपिस्ट हैं जिनकी थेरेपी का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और हो सकते हैं कि आपकी भी हो। बहुत सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं, बट आई डोंट नो वाई वो क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हो सकता है कोई मेंटल टेंशन से, मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हों, तो इस चीज़ का बहुत ही ईजिली सॉल्यूशन किया जा सकता है। इस बात को ज़रूर मानना यार, कुछ नहीं करना आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या हमेशा खुश रहने के लिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। फ्यूचर से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। एक्सपेक्ट करना ही है तो खुद से करो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। आपको आई होप मेरी चीज़ें पसंद आई होंगी, और जो चीज़ मैंने इसमें बताई वो आप फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ जियोगे। आई होप ऐसा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव योर कमेंट्स। एंड रही बात मेरी फेस रिवील की, तो बहुत सारे लोग पूछ नहीं रहे फेस रिवील का, मैं खुद ही बता देती हूँ। वो होंगी 50K पे, तो जल्दी से यार 50K सब्सक्राइबर कर दो, उसके बाद मैं फेस रिवील कर दूँगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ ऐसी वीडियो बना के। आई होप आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।